नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बीती 17 फरवरी की रात उन्नाव जिले के असोहा थाना क्षेत्र के बबुराहा गांव में 3 नाबालिग लड़कियां खेत में पड़ी मिली। इन तीनों लड़कियों में 2 की मौत हो चुकी थी, जबकि तीसरी के जिस्म में कुछ सांसें बची हुई थी। आनन फानन में बदहवास जिंदा लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे इलाज के लिए कानपुर के रेजेंसी अस्पताल भेज दिया गया। दरअसल ये लड़कियां दोपहर करीब 3 बजे चारा काटने खेत गई थी। देर शाम वो तीनों ही वापस नहीं लौटी। परिवार को फिक्र हुई, लिहाजा सभी लोग बेटियों को तलाश करने निकल पड़े। काफी देर के बाद सरसों के खेत में 3 बेटियां मिल गईं, लेकिन उनकी हालत देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन 3 बेटियों में 2 की मौत हो चुकी थी, तो वहीं तीसरी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। परिवार के मुताबिक खेत में तीनों लड़कियां दुपट्टे से बंधी हुई थी। सर यही हरेरी लेने गई थी खेत में। उसके बाद हरेरी से जब रोज चली आती थी तब उसमें लेट हुआ तो करीब 6-7 बजे हम लोग ढूंढने निकले कि सब तन ढूंढे तो नहीं मिले। तब खेतन ढूंढने चालू कर, तब उसी लाही वाले खेत में बंधी मिली सब तीनों लोग इकट्ठे। खेत में सब बंधी हुई मिली हैं सब। ये कपड़ा पर जो पहने थी इसी से सब बंधे हुए, चुन्नी उन्नी से जो और घास के लिए सब वो पल्ली लिबो रख ले जाती हैं सब। अभी कैसी हालत है? अभी कैसी हालत बिल्कुल खराब रहा, इसे बिल्कुल बेदम रहा है, खाली 100 इसके चलता रहा जो है नहीं। टीम में कितने की इलाज चल रहा है और कितनी खत्म हो गई? हाँ, इसी का 100 चलता था। और कितनी खत्म हो गई? 2। कौन लोग हैं आप? हमारे 2 बहनी हैं, 2 बहनी एक हमें चाचा की बिटिया है। भाई किसी को कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कुछ नहीं। क्या लग रहा है, कैसे क्या इनकी? अब ये सर यही बच जाती ही बता पाएगी कैसे का है, अब इसे हम कैसे बताते हैं। पुलिस का कहना है कि जहां लड़कियां पड़ी मिली थी वहां बहुत सारा झाग पड़ा था। खैर, कुछ देर पहले आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि लड़कियों की मौत जहर की वजह से हुई है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया कि लड़कियों ने जहर खुद खाया था या उन्हें जबरन खिलाया गया। हालांकि रिपोर्ट में एक बात साफ हो गई है कि लड़कियों की मौत से 6 घंटे पहले जहर उनके जिस्म में पहुंच चुका था। लेकिन इस पूरे मामले पर पूरे देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है। उन्नाव मामले पर सोशल एक्टिविस्ट उज़मा परवीन ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता ही जा रहा है और इसे रोकना बहुत जरूरी है। उन बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, प्लस पॉइंट ये है कि उससे ये जुटलाया जा रहा है कि बच्चियों को जहर दिया गया। तो कहां से चीजें मुड़ रही हैं, कहां से आखिर मुद्दा कहां जा रहा है? तो मुझे ये बताए, सरकार भी बताए मुझे ये कि इस तरह से कब तक अत्याचार और जुल्म बेटियों के साथ होते रहेंगे? हर बार बेटियां कब तक सत्ता का निशाना बनती रहेंगी? कब तक सरकारी लोगों का निशाना बनती रहेंगी सरकार का? आखिर कब तक? क्यों रोक नहीं लग पा रही? क्यों योगी सरकार इस बात पर रोक नहीं लगा पा रही? आप मिशन शक्ति के नाम पर लड़कियों को ताकत देने की बात करते हैं, तो आज कहाँ है हमारी महिलाएं? कहाँ है हमारी वुमेन सेफ्टी? कहाँ है? आज हमें कोई सेफ्टी नहीं है। लड़कियां बाहर निकलने से डरती हैं। लखनऊ शहर के 60 किलोमीटर दूर असोहा गांव में, उन्नाव में एक लड़की का रेप हो जाता है। 3 बच्चियों का रेप हो जाता है, जिसमें से 2 बच्चियां मर चुकी हैं और एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो इस तरह से ना जांच का इस तरह विषय कर पा रहे, ना ये जांच कर पाते, ना उस तक पहुंच पाते। आखिर इसके पीछे साजिश किसकी है? साजिश का पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चियां हर बार इनका निशाना बनती हैं, चाहे वो हाथरस पीड़िता हो, चाहे वो कानपुर में बालिका विद्यालय में जो हुआ था वो पीड़िताएं हो, चाहे वो उन्नाव की पीड़िता हो, चाहे इससे पहले संभल में जो हुआ वो पीड़िता हो। तो आखिर कब तक? और हर रोज कम से कम 4 से 5 बलात्कार यूपी के अंदर हो रहे हैं। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आखिर कब तक बेटियां पिसती रहेंगी? कब बेटियां पढ़ेंगी? कब बेटियां बचेंगी? जहां एक तरफ इस मामले पर समाज सेवियों का गुस्सा फूट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के सुल्तानपुर से कद्दावर नेता त्रियोगी यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस वक्त प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके लिए सूबे के सीएम जिम्मेदार हैं। असोहा कांड में हुए वारदात को लेकर के सुल्तानपुर तक का तूल पकड़ लिया है। यूपी के उन्नाव में जो घटना हुई है उससे तो आघात हुए ही हैं वहाँ के लोग, और वहाँ पे धरना प्रदर्शन पे भी लोगों में बैठ गए हैं और आक्रोश है। जहाँ एक तरफ वहाँ पे ये गहमा गहमी चल रही है और मामला तूल पकड़ता जा रहा है, वहीं यूपी के जिला सुल्तानपुर में भी मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर के आघात हुए हैं यहाँ के भी लोग, राजनीति
के लोग भी इसमें आ रहे हैं, अब शामिल हो रहे हैं और मुद्दे को उठा भी रहे हैं। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे जिला पंचायत सदस्य लोकी यादव जी से, जो कि सपा के कद्दावर नेताओं में आते हैं। क्या मामला इनके उसमें रहा है और क्या सुल्तानपुर में चल रहा है मामले को लेकर के, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या इनके विषय में चल रहा है। आपका बहुत बहुत इससे आघात टाइप में आपने जो आपकी पार्टी में दिख रहा है और क्या हो रहा है आपकी पार्टी के द्वारा, किस तरीके से आप लेते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, प्रदेश को और उन पीड़ित परिवारों को ये बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ उनकी तरफ से कि जिस तरह से ये सरकार हाथरस कांड में उन परिवारों के साथ लीपापोती किया था, जो परिवार घायल हुए थे उन्हीं परिवारों को इन लोगों ने दबाया था, उसी तरह से एक नई ताज़ी घटना अभी कल उन्नाव के असोहा गांव में हुई है। और उस घटना को लेकर सरकार ने अपने पुलिस और शासन प्रशासन के माध्यम से उस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और जो परिवार पीड़ित है उसी परिवार को थाने में बैठाकर और उसके साथ गलत कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आवाज़ जब हमारी समाजवादी पार्टी को मिली और सुना हम लोगों ने, तो आज सुल्तानपुर में अपने लोहिया वाहिनी के माध्यम से उन लोगों साथियों के माध्यम से हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन बनवा करके अभी देने का हम लोगों ने काम किया है महामहिम राज्यपाल जी को कि इस घटना की सही जानकारी करके इसकी जांच करवा करके पुलिस जो लीपापोती कर रही है सरकार के इशारे पर, इसका सही खुलासा होना चाहिए। और हम लोगों की ये मांग है कि सरकार के इशारे पे आपका कहने का क्या जी, मतलब है? जी, क्या सरकार करवा रही है? सरकार तो क्राइम नहीं करवा रही है ना? जी सरकार जो है ये घटना को करवा करके इस घटना को दबाती है और ये चाहती है कि पुलिस के माध्यम से इस घटना को दबाया जाए और जनता के बीच में ये घटनाओं का खुलासा ना हो पाए। सरकार तो सचेत है नारी शक्ति को लेकर के, और भी कई ऐसे चलाए जा रहे हैं, पिंक डैश भी बनाया जा रहा है, थानों पे अलग से बनाया जा रहा है। इस तरीके से सरकार कहाँ से इसमें वो होती है? सिर्फ सरकार का ये दिखावा है। जितना अत्याचार नारियों के खिलाफ इस सरकार में हो रहा है उतना कभी इतिहास गवाह है कि अभी आज तक कभी नारियों के खिलाफ इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं। ये सिर्फ जो है जनता का दिमाग मोड़ती रहती है और कोई भी काम सही ढंग से नहीं करती है। क्या इससे पहले सरकार में कभी भी इस तरीके की वारदातें नहीं हुई हैं, या क्राइम नहीं हुआ है, या अपराधी नहीं हुए हैं, या कोई भी सरकार रही है आपकी सरकार में नारी के ऊपर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, अत्याचार नहीं हुआ है, या केस नहीं हुआ है, या बलात्कार नहीं हुए हैं? आप सीधा इस तरीके से कह रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है? किसी की सरकार में नहीं हुआ? घटनाएं हमेशा होती रहती हैं, लेकिन जब भी हमारी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, अन्य सरकारों में ऐसी कोई घटना होती थी तो आपके मीडिया के माध्यम से जो जिम्मेदार रहते थे, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री जी हो, और उनकी फोटो लगाकर उस घटना की जानकारी आप लोग देते रहते थे। लेकिन आज का ये दौर चल रहा है कि अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो मीडिया तो शांत बैठी रहती है, पुलिस उस मामले को दबाने की पूरी कोशिश करती रहती है। इसमें देखना यह है कि उन पीड़ितों को न्याय कैसे मिलती है। जहां अभी तक की जो पुष्टि हुई है उसमें अभी पॉइजन की भी बात आई है। हम इसको अपराधी या उसके नज़रिए से नहीं, एक जो भी हुआ है उस प्रकरण में अभी पूरा खुलासा नहीं कर पाई है पुलिस, और पुलिस को भी समय चाहिए होता है। जिस प्रकार से आप सरकार के ऊपर थोप रहे हैं, क्या अचानक कोई भी चीज़ का खुलासा हो जाएगा? उसको भी समय चाहिए, पुलिस भी छानबीन करती है। जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पुलिस मामले को लीपापोती कर करके कोई भी खुलासा नहीं करेगी। तब तक दूसरा कोई ऐसी घटना आ जाएगी, पूरी जनता, पूरे लोग उसमें उलझ जाएंगे। सुल्तानपुर में सपा नेताओं का मूड कुछ और ही है, और कुछ और ही इनके दिमाग में है कि सरकार इस तरीके से इस चीज़ को दबा रही है। जहां हाथरस कांड हुआ था उसी को लेकर के ये इस मामले को लेकर के चल रहे हैं। देखना ये होगा यूपी सरकार कहां तक इस मामले को कितनी जल्द खुलासे में करती है, और क्या अपराधियों के गिलेबान तक हाथ पहुंचते हैं पुलिस के। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए नफीस खान, सुल्तानपुर।
आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।